दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से। आज हम बात करेंगे कि हमारा गंतव्य कौन निर्धारित करता है, हमारी डेस्टिनी क्या है। बेसिकली हमने कहां पहुंचना है, उसके साधन क्या हैं, ये कौन निर्धारित करता है। तो ये छोटी सी कहानी है। एक राम मंदिर होता है, वहां पर उस राम मंदिर की उस गांव के अंदर बहुत ही मान्यता होती है। लोग बहुत दूर दूर से वहां पर आया जाया करते थे। तो किसी श्रद्धालु ने वहां पर एक सबको आइडिया दिया कि क्यों ना यहाँ पर एक भव्य मूर्तियों का निर्माण किया जाए, जिसमें एक राम की मूर्ति हो और एक रावण की मूर्ति हो। तो सोचा जाता है कि राम की मूर्ति किस तरह की होनी चाहिए और रावण की मूर्ति किस तरह की होनी चाहिए। तो लोगों से जब ये पूछा गया तो सबकी ये धारणा थी कि राम की बाल उम्र की एक मूर्ति बनाई जाए और रावण की भव्य मूर्ति बनाई जाए, जिसमें वो बहुत खूंखार नजर आ रहा है, बहुत डरावना नजर आ रहा है। तो ये सारी बातें लोगों को समझ में आती हैं, उनको पसंद आती हैं। तो ये फाइनल होता है कि भाई राम की मूर्ति बनाई जाएगी जब वो 10-12 साल के हैं, और रावण की मूर्ति जब वो विकराल रूप में था, जब अपने अंत रूप में था, उस तरह की एक मूर्ति बनाई जाए। अब वहां का जो मूर्ति शिल्पकार होता है उसको बुलाया जाता है और उसको समझाया जाता है कि इस तरह की मूर्ति हमें बनवानी है। तो कहता है ठीक है, मूर्ति तो मैं आपकी पसंद की बना दूंगा, पर मुझे एक पोर्ट्रेट चाहिए, मतलब एक इंसान चाहिए जो हूबहू वैसा नजर आता हो जैसा हमको चाहिए, उसको देख के मैं बना दूंगा। तो सब लोग उसकी खोजबीन में लग जाते हैं। तो एक बच्चे को ढूंढा जाता है जो बहुत ही सुंदर होता है, सुशील होता है, और उसको उसके सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो उसको भी उसके अंदर राम दिखाई देते हैं। तो कहते हैं हाँ, इसके ऊपर मैं बना दूंगा। तो फिर वो अपने शिल्पकार अपना काम शुरू करता है, एक भव्य पत्थर के ऊपर काम करना शुरू करता है, और कुछ समय के बाद एक भव्य बहुत ही खूबसूरत एक बाल राम जी की मूर्ति बन जाती है और उसको वहां पर स्थापित करने के लिए जगह बना दी जाती है। अब बारी आती है कि रावण की मूर्ति किसको देख के बनाई जाए। तो बहुत ढूंढा जाता है, कुछ लोगों को ढूंढा जाता है, तो शिल्पकार को पसंद नहीं आता है, और शिल्पकार को पसंद आता है तो वहां के मंदिर के जो ट्रस्टीज होते हैं उनको समझ में नहीं आता है। तो ऐसे से करते करते 10 साल निकल जाते हैं। 10 साल निकल जाते हैं, और 10 साल एक बहुत बड़ा एक टाइम होता है। तो इसी तरह से बातचीत चल रही होती है, फिर भी काम चल रहा होता है, बंदा ढूंढा जा रहा होता है। तो एक बार उस राज्य का एक सिपहसालार मंदिर में आता है और वहां एक भव्य मूर्ति देखता है राम जी की, और देख के बड़ा ही खुश होता है। पर उसको लगता है कि ये थोड़ी अधूरी है, क्योंकि दूसरी तरफ एक और जगह बनाई होती है जहां पर एक और मूर्ति बनाने की जगह होती है। तो वो कहता है ये खाली क्यों है। तो वो बताते हैं उसको कि भाई ऐसे से है, हमें तो एक बच्चा मिल गया था, तो 10 साल पहले हमने ये मूर्ति बना दी उसको देख के। अब हमारा शिल्पकार कहता है जब तक मुझे ऐसा बंदा नहीं दिखेगा जिसके अंदर वो क्रूरता हो जो रावण के अंदर थी, तब तक मैं कोई भी मूर्ति नहीं बनाऊंगा। तो कहता है कोई बात नहीं, एक काम करो, आप मेरे कारागार में आ जाओ, वहां एक से बढ़कर एक दुष्ट प्राणी रहते हैं, तो उनमें से चुन लो। तो वो शिल्पकार को लेके और वो मंदिर के पुजारी वगैरह होते हैं वो सब जाते हैं वहां पर, और वहां जाके उनको एक क्रूर बंदा दिख जाता है, और वो उस क्रूर बंदे को लेके मंदिर में आते हैं, और वहां पर उस शिला पे काम होना शुरू हो जाता है जिस शिला से रावण बनना था। और जब वो शिला कंप्लीट हो जाती है और उसको वहां स्थापित कर देते हैं, और लोग बहुत दूर दूर से उसको देखने आते हैं और कहते हैं वाह क्या कलाकारी है। ऐसे एक दिन जो कारागार का जो सिपहसालार होता है वो एक बार राउंड में निकला होता है, और वो पूछता है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो वहां से वो आदमी जिसकी वो रावण बनाने के लिए मूर्ति बनाने के लिए जिसको लेके जाया गया था, वो पूछता है कि वो कार्य पूरा हो गया। तो सिपहसालार बोलता है हाँ वो तो पूरा हो गया। तो कहता है अगर आपकी इच्छा हो तो मैं भी उसको देखना चाहता हूँ कि वो किस तरह से बनी है, कितनी खूबसूरत लग रही है वो राम और रावण की मूर्तियां। तो सिपहसालार कहता है ठीक है, तुमने अपना योगदान तो दिया ही है, तुम्हारा देखने का हक बनता है। तो वो उसको लेके चला जाता है मंदिर। अब मंदिर में जब वो मूर्तियां देखता है और वो देख के रोने लग जाता है,
उसकी आंखों से इतने आंसू गिरने लगते हैं। लोग कहते हैं क्या हो गया। कुछ लोग समझते हैं कि यार इतनी खूबसूरत मूर्तियां देख के शायद इस भाव विभोर हो गया है। फिर एक आदमी जो बगल में खड़ा होता है वो उससे पूछता, भाई क्या हो गया, इतना क्यों रो रहे हो? कह रहे मैं रो इसलिए रहा हूं कि जो राम है और जो रावण बना वो दोनों मैं ही हूं। आज से 12 साल पहले मैं ही राम के लिए पोर्ट्रेट बनाने आया था और आज रावण भी मैं ही हूं। तो मैंने अपने कर्मों से अपना क्या हाल कर लिया है। मेरे कर्म इतने बुरे हो गए कि मैं राम से रावण बन गया एक ही जीवन में। ये सोचकर और ये देखकर सारे स्तब्ध रह जाते हैं और किसी को समझ में नहीं आता कहें क्या, क्योंकि इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है हमें। क्योंकि हमारे कर्म ही हमको राम या रावण बनाते हैं, कुंभकर्ण बनाते हैं, मेघनाद बनाते हैं, या कृष्ण बनाते हैं, या उसके मामा बनाते हैं। तो जो भी होता है हमारे साथ, जो भी हम करते हैं, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि हम कौन हैं। तो सारा दारोमदार हमारे कर्मों पे है। तो कोशिश करो, इंसान है, गलतियां होती हैं, कोशिश करो कि अच्छे कर्म करें। राम नहीं तो इंसान तो बने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।